Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Elon Musk, CEO of Tesla Motors. गौतम अडानी, co-founder of अडानी ग्रुप. ये सब वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं जिनकी कुल संपत्ति जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई ऐसे छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट पर्सन बनाती है? तो इसका जवाब है उनका वर्ल्ड के रेड ट्रैप में ना फंसना। रेड ट्रैप एक ऐसा जाल होता है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन सेम चलते रहता है। जैसे एक इंसान पैदा हुआ, 12 साल तक स्कूल गया सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए, 3 साल उसने कॉलेज को दिए एक डिग्री के लिए, 2 साल फिर उसने किसी दूसरी डिग्री के लिए पढ़ाई की, 3 साल फिर उसने एक सिक्योर जॉब की तैयारी की। सिक्योर जॉब ना मिलने पर उसने किसी प्राइवेट सेक्टर में 9 to 5 की जॉब हायर। इस पूरी लाइफ में उसने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया जिसके बेस पर उसके बच्चों को कुछ ऐसा ना करना पड़े। और ये साइकिल पूरे इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में सेम चलते रहता है। आप एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में एजुकेशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अच्छे मार्क्स लाना। जहाँ एजुकेशन का पर्पस आपकी सेल्फ और माइंड डेवलप करना होना चाहिए, वहीं इंडियंस के लिए एजुकेशन का मेन मोटिव गवर्नमेंट जॉब में एंट्री या फिर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना होता है। बट रियलिटी तो तब सामने आती है जब अच्छे मार्क्स और डिग्री होने के बावजूद भी 10,000 की जॉब मुश्किल से मिल पाती है। आखिर इसका रीज़न क्या है? द आंसर इज हायर मार्क्स गेनर अच्छे लर्नर तो होते हैं बट अच्छे एक्सप्लोजर नहीं। उन्होंने चीज़ों को सिर्फ रट्टा मार कर सीखा होता है, प्रैक्टिकली नहीं। सिर्फ अच्छे मार्क्स के चक्कर में हमने ना तो कोई स्किल सीखी होती है, ना ही क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया होता है, और ना ही फ्यूचर की डिमांड और रियलिटी को समझा होता है। पर इसमें गलती किसकी है? आपकी, मेरी, समाज की, या फिर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की? साल 1835 जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन था, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ब्रिटिशर्स इतने कम होकर भी उन्होंने पूरे इंडिया पर राज किया? उस टाइम तक ब्रिटिशर्स के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी। पहला, इंडियंस के साथ कन्वर्सेशन, और दूसरा, उनको फॉलोअर्स चाहिए थे। उनके पास लीड करने के लिए लीडर्स तो थे बट उनके बातों को फॉलो करने के लिए फॉलोअर्स नहीं थे। वो चाहते थे कि इंडियंस उनके फॉलोअर्स बने। साल 1835 में बेबिंगटन मकॉले, जिसे लॉर्ड मकॉले के नाम से भी जाना जाता है, ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी, ये कहकर कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट मिलेगा। इससे इंडियंस काफ़ी खुश थे, मगर रियलिटी तो कुछ अलग ही थी। उस टाइम की गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत पास करवा दिया। इस एजुकेशन सिस्टम के तहत इंडियंस को नौकरशाही बनने के लिए तैयार किया गया। उन्हें यह बताया गया कि अच्छे मार्क्स के दम पर आप ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरी कर सकते हैं। उस टाइम तक नौकरी करना ही भारतीयों का सपना था, और यही कारण है कि भारतीय लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के गुलाम बने रहे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया ही इंडिया के खिलाफ थी। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एज ए नौकर अपनी सेना में और ऊंचे पदों पर भारतीयों को रखा था, जिससे कि भारतीय ब्रिटिशर्स के कमांड्स को इनकार नहीं कर सकते थे, और करें तो उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ती थी जो उन्हें मंजूर नहीं थी। पर देश की आज़ादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। मार्क्स फॉर्मूला ने स्टूडेंट के क्रिएटिव माइंड को डेवलप होने ही नहीं दिया। जहां स्कूल, कॉलेज और घर में सिर्फ यह बताया गया कि एक सिक्योर जॉब लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आज स्टूडेंट की एफर्ट्स का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। पॉसिबिलिटी 0% होने के बावजूद भी वो इस रेस में शामिल है जहां उन्हें डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी इंडियन एजुकेशन के सिस्टम में आज तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। आज भी इंडियन एजुकेशन ब्रिटिश द्वारा बनाए गए पैटर्न को फॉलो करती है।